गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन हुए को मार्केट को बहुत समय हो चुका है, हम लोग वॉच कर रहे हैं। मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बायर सेलर ज्यादा होने के ना वजह से। नीचे का बायर सिंपल है, प्रॉफिट में बैठा है। अप साइड सेलर का एसएल नहीं है, तो मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज जाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखो एक चीज है, मार्केट सेलिंग भी कर रहा है, हम लोग को सेलिंग साइड भी जाना है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग का साइकोलॉजी क्या रहेगा, बाइंग रहेगा। पर ये सेलिंग में रिस्की है। यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, हल्का फुल्का ब्रेकआउट कर सकता है या इवन अपना पहला कैंडल का भी ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है। क्योंकि ये सेलिंग कहाँ से कर रहा है, अपना जो कल जो न्यू ऑल टाइम हाई बनाया उसका रेजिस्टेंस लगभग लेने की कोशिश कर रहा है। और क्या कर रहा है, क्लोजिंग अपना ये ब्रेकडाउन कर दिया, धीरे धीरे मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है। तो एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, देखो अपना निफ्टी क्या कर रहा है, क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है। तो निफ्टी ये अपना सेटअप है जो बहुत पुराना है कि अगर एक इंडेक्स क्लोजिंग का ब्रेकडाउन कर दिया तो वो टर्न मार सकता है। और टर्न मारने के बाद इसका वैलिड रीजन भी है क्योंकि डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में बैठा है। तो ये ट्रेड जहां पर रिस्क नजर आ रहा है, यहाँ पर सेलिंग के लिए अभी तक भी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला है, रिस्क नजर आ रहा है। भले ये धीरे धीरे करके गिर जाए, गिरने के बाद हम लोग बाइंग साइड जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि सेलिंग का ट्रेड हम लोग को उस हिसाब से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर जो भी अभी सेलिंग कर रहा होगा तो ठीक है, रिस्क है, पर फिर भी प्री मार्केट में तो मैं सेलिंग के लिए बोला हूँ और मार्केट गिर भी रहा है, पर ये वो सेलिंग टाइप से मैं नहीं बोला था जो मार्केट को भी कराने की कोशिश कर रहा है। खैर फिलहाल के लिए तो वेट करते हैं, अगर हम लोग को प्रॉपर तरीके से सेटअप नजर आया कि नहीं, यहाँ पर हम लोग कंफर्मेशन मिल रहा है और यहाँ पर ज्यादातर बायर ही आ रहे होंगे, तब जाके हम लोग सेलिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग फिलहाल के लिए वेट करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा। ऐसे तो हम लोग का 12 भी बच जाएगा क्योंकि 11 तो ऑलरेडी बच चुका है। पर यहाँ पर एक चीज है, निफ्टी अपना क्या कर चुका है, पहला कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह कर चुका है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को देख के अब दूसरे लोग शायद तक हो सकता है बैंक निफ्टी में भी बाइंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपना पुट का पोजीशन बनाते हैं, 59,200 का हम लोग यहाँ पर पुट परचेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। और कोई उपाय नहीं है, हम लोग बहुत वेट किया, मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करा, ऐसे तो हम लोग का बात नहीं बनने वाला। ऐसे तो जो भी बाइंग सेलिंग दोनों जो भी कर रहा है, किसी का प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। पर निफ्टी को देख के अब मेरे हिसाब से बायर आ रहे होंगे, लॉस होने का चांसेस इसमें भी है, अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे का बायर प्रॉफिट में बैठा है। पर मेरे हिसाब से जो कि मार्केट सस्टेन करे एक ही दायरे में, तो मेरे हिसाब से सेलर और बायर दोनों इकट्ठा हो गए हैं, तो बायर मेरे से ज्यादा आ रहे होंगे, बाकी मार्केट के ऊपर है। दूसरा पोजीशन हम लोग बनाते हैं, 59,300 का परचेस कर लेंगे। 59,300 का पुट हम लोग सेम 1505 क्वांटिटी यहाँ पर बाय मार लेते हैं। 1505 बाइंग सेलिंग, यहाँ पर तुम भी अगर यहाँ पर बाय करके बैठे होगे ना, तो भी कुछ नहीं फायदा हो रहा होगा क्योंकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। और सेलिंग तो हम लोग कर लिए हैं, अब तो वक्त ही बताएगा। निफ्टी को एक चीज है, निफ्टी को अपसाइड का मोमेंटम करा रहे हैं, तो ये ट्रैप हो सकता है क्योंकि निफ्टी में क्या हो रहा है, क्लोजिंग से आसपास से बाइंग हो रहा है, तो ये गिर सकता है। वैसे भी पहला कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है और अपर साइड सेलर का एसएल वगैरह नहीं है, तो ये गिरेगा तो शायद तक बैंक निफ्टी को अपने साथ नीचे ले जा सकता है। शायद तक इसलिए वर्ड यूज करूं क्योंकि गिरना होता तो ये गिर जाता। साइडवेज मोमेंटम है बोल के अभी मेरे को प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। बस निफ्टी को देख के हम लोग पोजीशन बनाए हैं, आई होप मार्केट गिर जाए। हम लोग और 1 घंटा है, 11 तो बज चुका है, वेट करेंगे। अपसाइड जाने का भी चांसेस है। यहाँ पर ये बात भी याद रखो, ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई में सेलिंग के लिए इसलिए मैं बहुत कंफर्मेशन का वेट किया हूँ। पर अब और वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी ब्रेकआउट वगैरह कर चुका है, तो अब बहुत हो चुका है। वेट करते हैं, आई होप मार्केट यहाँ से गिर जाए। यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे, मार्केट बहुत समय हो चुका है, कहीं नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, पहले तो पोजीशन को निकालते हैं। तो कॉस्ट में हम लोग एग्जिट किए, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। और यहाँ पर एक चीज हम लोग को अब जान लेना पड़ेगा कि ये साइडवेज में अब ये अपसाइड भी जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि साइडवेज में बायर और सेलर दोनों आ गए हैं, तो अब ये कहाँ जाएगा अब ये इसी को ही पता है। मेरा व्यू अभी तक भी डाउनसाइड का है क्योंकि निफ्टी अपने आप को अपसाइड होल्ड कर रहा है, इसलिए बायर ज्यादा आ रहे होंगे, मेरा पर्सपेक्टिव से बायर ज्यादा आ रहे होंगे। तो इसका मूव अभी तक भी मेरे हिसाब से डाउनसाइड का ही होना चाहिए। पर ये अब ये इतना ज्यादा 50 से 40-50 पॉइंट का रेंज में ये घूम रहा है, तो ये यहाँ पर अब हम लोग एक्चुअली 12 बजे एग्जिट करते थे, पर अभी 12:20 हो चुका है क्योंकि हम लोग लेट से पोजीशन बनाए थे, इसलिए यहाँ पर ही हम लोग एग्जिट करते हैं और होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। कहीं ये जा नहीं रहा, अगर इसको जाना होता तो चला जाता। आज के लिए बस इतना ही है, होप कुछ समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए थे। साइकोलॉजी को हम लोग रीड करने की कोशिश किए थे, उस हिसाब से ओपनिंग हम लोग को मिला, पर मार्केट ये जो साइडवेज रह के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया।
बाकी निफ्टी तो ठीक गया था और निफ्टी में अपसाइड होल्ड है, मतलब डाउनसाइड का मूव आ सकता है। पर अब इतना ज़्यादा टाइम मार्केट स्पेंड कर चुका है कि अब कुछ भी पॉसिबल है। पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।